तो पाप का घड़ा भरा। गुरु महाराज ने चिट्ठी लिखा था हमको। आगरा में बंद थे गुरु महाराज, तो हम लोग दर्शन करने के लिए गए। किसी ने कह दिया दर्शन हो रहा, और हुआ किसको था, एक जयपुर की और बहन आई थी, तो उन्हीं के नज़दीक का कोई टंकी के ऊपर, वहाँ बगल में टंकी थी, टंकी पर वहाँ उसकी ड्यूटी थी, पानी की टंकी। तो मौका उसी के यहाँ रुकी थी, मौका पाकर वो चढ़ गई और गुरु महाराज वहाँ बैठे हुए थे, तो उसको दर्शन हो गया। तो यह अफवाह फैल गई कि दर्शन हो रहा है, दर्शन हो रहा है। तो हम लोग आगरा गए, नहीं दर्शन हुआ। कोई उम्मीद ही नहीं थी कि गैर तक आए गुरु महाराज। आप ये समझो प्रेमियों, बड़ी निराशा हुई, रोने लगा। फिर किसी ने बताया कि भाई गुरु महाराज के पास चिट्ठी पहुंच सकती है। अपने ही साथियों में से हम कई लोग थे, 5-6 लड़के थे। तो उस समय पर 3-4 लड़के आपके इंदौर के भी गए थे, और हम भी आए थे, 4-5 लोग थे। तो अब आप ये समझो सब एक ही जगह रुके हुए थे, मिल गए वहीं पर चक्कर लगाते हुए धर्मशाले में। तो वहीं पर कोई एक पूछ करके आया, किसी कर्मचारी ने बता दिया तरीका। क्या बताया कि जेल अधीक्षक के नाम से अगर चिट्ठी लिखोगे, पोस्ट कार्ड, तो वो पढ़ करके कैदी तक पहुंचा देंगे। यह नियम में था। तब चिट्ठी लिखने लग गए। गुरु महाराज ने लिखा, फिर बाद में कुछ दिन जब बीत गया तब लिखा कि बच्चे, पाप का घड़ा भर चुका है, जल्दी फूटने वाला है, धैर्य रखो, इंतजार करो। फिर कभी चिट्ठी लिखे, धीरज धरो, करो विश्वासा, एक दिन हुई है पूरी आशा। बहुत दिनों तक चिट्ठी रखे रहे। फिर उसके बाद मथुरा जब आए तो घर से वहाँ रहने लगे, वहाँ से अपने ज़रूरी कागजात उठा करके लाए। फिर जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मथुरा में जब गुरु महाराज के जाने के बाद ऐसी परिस्थिति बनी, तो सब छोड़ करके चलाया। उसकी कोई कदर नहीं किया होगा, अब वो मिलेगी नहीं, लेकिन वो तो हमारे लिए बड़ी ही पूजी थी। तो गुरु महाराज ने लिखा था, पाप का घड़ा भर चुका है। तो क्या हुआ, पाप का घड़ा भरा, और पाप का घड़ा भरा, और फिर इमरजेंसी ख़त्म हुई।